वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये टॉपिक प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे पहले वाली वीडियो में हम जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि कौन जो है वो कब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना। टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बनता है। और इवन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक करोगे विद ऑल एग्जाम्स, किसी भी एग्जाम के आप चेक कर सकते हैं। एन एग्जाम मतलब कोई भी रहता है, लाइक क्लास 1 हो, क्लास 2 या क्लास 3, सभी के आप जो है वो पेपर को चेक कर सकते हैं, क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं। एक ना एक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में जो है वो इस टॉपिक से जो है वो बनता ही है। तो दैट मीन्स ये क्लियर होता है कि टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 52 के बारे में, जिसमें ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। हेड ऑफ द स्टेट यानी कि पॉलिटी की लैंग्वेज में जो है वो एक नॉर्मली अगर हम बात करें जो है वो यहाँ पर कहा जाता है पॉलिटिकल लैंग्वेज में नेशन को स्टेट, जो बिल्कुल बेसिक आपको याद रखना है। देन उसके बाद आता है आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 में ये कहा गया कि जितनी भी जो आपकी यूनियन गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में होती है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज करते हैं यूजुअली इस पावर को विद द हेल्प ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन हेड करता है? प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। देन उसके बाद आता है आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 में बताया गया है कि इलेक्शन जो कॉलेज है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, उसमें कौन इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहले याद रखना है एमपीज बोथ हाउसेज के, प्लस आपको यहाँ पर याद रखना है एमएलएज, ठीक है। और एमएलए भी वो जिनके एमएलए एक तो स्टेट्स के, प्लस साथ में यूनियन टेरिटरी जिनके पास लेजिस्लेचर है। एक पॉइंट हमें याद रखना है कि जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, चाहे वो आपके स्टेट लेजिस्लेचर में हो या फिर आपके जो है वो पार्लियामेंट में हो, वो जो है वो वोट नहीं करते हैं इलेक्शन के टाइम पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के केस में। और कोई भी डिस्प्यूट रहता है, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के केस में हो, इलेक्शन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के केस में हो, या फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के केस में हो, उसको कौन डिसाइड करता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये भी बिल्कुल बेसिक है जो आपको याद रखना है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का यहाँ पर जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है। देन उसके बाद आता है आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 में बताया गया कि मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, कि किस तरह से इलेक्शन होगा, जिसमें ये कहा गया है कि इंश्योर करना है फेयर रिप्रेजेंटेशन को। देन उसके बाद आता है आर्टिकल 65, आर्टिकल 56, सॉरी नॉट 65। आर्टिकल 56 में ये कहा गया है कि टेन्योर जो 5 साल के लिए रिमूव और रिज़ाइन कभी भी कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर यह भी आता है कि मल्टीपल टाइम बन सकते हैं। यूएस में ऐसा नहीं होता, यूएस में सिर्फ 2 बार बन सकता है, और वहाँ पर जो टेन्योर रहता है वो 4 ईयर रहता है। हमारे यहाँ पर कितना है? 5 ईयर। देन उसके बाद आता है आर्टिकल 57 में कहा गया, नहीं आर्टिकल 57 इसमें कहा गया है कि एलिजिबल है रीअपॉइंटमेंट के लिए, पहला पॉइंट। देन उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि ऑफिस जो है वो किस तरह से वर्क करेगा, मतलब री इलेक्शन के लिए एलिजिबल, मतलब दोबारा बन सकते हैं। देन उसके बाद 58 की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 58 में कहा गया है क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट जो है वो किस मतलब क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन रहेगी, कौन जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकता है। तो यहाँ पर एज जो है वो 35 रहती है, और लोकसभा के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए, तभी जो है वो आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकते हैं। एज जो है वो 35 चाहिए, और मैक्सिमम एज कोई नहीं है, मिनिमम एज जो यहाँ पर बता रखी है दैट इज़ 35, और एलिजिबल है नंबर ऑफ टाइम। और लोअर हाउस है, यानी कि हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा कहा जाता है, उसके लिए एलिजिबल होने चाहिए, तभी जो है वो आप जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकते हैं। देन उसके बाद आता है आर्टिकल 59। आर्टिकल 59 में बताया गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, मतलब कोई किसी अदर पोस्ट पर नहीं होना चाहिए, ये क्लियरली रहता है। देन उसके बाद आता है आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 में कहा गया है ओथ टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ओथ की अगर हम बात करें तो वो कंडक्ट करवाते हैं सीजीआई। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनकी ओथ को कौन करवाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन उसके बाद आता है आर्टिकल 61, जिसमें इम्पीचमेंट के बारे में बताया गया है। इम्पीचमेंट लिंक टू इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और यहाँ पर जो इम्पीचमेंट के रिगार्डिंग जो प्रोविज़न है वो है वॉलेशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो याद रखना, वॉलेशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और यहाँ पर जो इम्पीचमेंट के जो चार्जेस अगर प्रूव करना है, इम्पीचमेंट का मोशन आता है, तो फाइनली वहाँ पर 2/3 मेजॉरिटी वोट चाहिए। देन उसके बाद आता है आर्टिकल 62, an election must be held to fill the president position before their terms end और विद इन द 6 मंथ ऑफ द वैकेंसी, की अगर जो है वो इलेक्शन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट के लिए करने हैं हमेशा, तो वो या तो आपके जो है वो टर्म खत्म होने से पहले होंगे, या फिर जो आपका विद इन 6 मंथ्स अगर पोस्ट वैकेंट हो रही है तो उसे 6 मंथ्स के अंदर जो है वो इलेक्शन कंडक्ट करवाने पड़ेंगे। देन इसके बाद कुछ और आर्टिकल्स होते हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लिंक करते हैं, दैट इज़ आर्टिकल 123, जिसमें ऑर्डिनेंस स्पीकिंग पावर होती है एक ये, और आर्टिकल 86 सब क्लॉज 1, जिसमें जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो हाउसेज को एड्रेस करता है। जनरली 2 बार होता है, एक बार जब न्यू लोकसभा बनती है और एक बार जब नया साल का पहला सेशन होता है। आई होप जो इन्फॉर्मेशन आज हमने डिस्कस किया ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगी। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।